बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 के साथ सर माजिद आपके साथ। चैप्टर नंबर है 10 और बुक पेज हम पढ़ेंगे 32 से 35 तक और टॉपिक है आज के ऑटो आयोनाइजेशन से इंडिकेटर्स तक। चलिए अब बुक की तरफ चलते हैं। इस पेज पर एक ही सवाल है, पेज 32 पर। व्हाट इज़ ऑटो आयोनाइजेशन? तो वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू इट्स आयंस। तो इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये बहुत ही कम आयोनाइज होता है, तो इस अमल को कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। पानी जब आयोनाइज होता है तो इक्वेशन आप देख सकते हैं टूट जाता है, तो एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनता है और एक हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन बनता है। अगला सवाल है जी, डिफाइन पीएच। अगले पेज पर आ जाएं, 33 पर। pH is the negative logarithm of molar concentrations of hydrogen ions. That is, pH is equal to negative minus log और into हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, और ये ब्रैकेट जाहिर करती है मोलर कंसंट्रेशन को। अगला सवाल है, कैलकुलेट द pH ऑफ वाटर। ये येलो हाईलाइटेड पार्ट को आप देखें। pH ऑफ वाटर इज़ कैलकुलेटेड एज, pH का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन मोलर कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू है 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7। इसका जब नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे कैलकुलेटर से तो pH निकलेगी 7। तो अगर आप pOH मालूम करना चाहते हो वो भी बिल्कुल इस तरीके से, बस आप हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की जगह OH नेगेटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे, उसकी वैल्यू भी हाइड्रोजन आयन की इक्वल होती है, ये 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7। इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी निकलेगी 7। इस तरह से pH और pOH को ऐड करने से हासिल हुआ 7 + 7 यानी कि 14, और ये है वाटर की pH। तो नॉर्मल वाटर की pH वैसे 7 होती है, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल इन दोनों के अलग अलग pH मालूम करिए तो टोटल बनती है 14। जी अब हम पेज नंबर 34 पर। तो अगला हमारा सवाल है, राइट कंक्लूजन्स ऑफ pH अबाउट डिफरेंट केमिकल्स। मुख्तलिफ केमिकल्स के लिए pH की कंक्लूजन यानी कि नताइज बयान करें। आपके सामने है आंसर। pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज़ ऑलवेज 7। ऐसा सोल्यूशन बिल्कुल तादीली हो, ना ही तेज़ाबी हो, ना ही बेसिक हो, तो उसकी pH हमेशा होती है 7। एसिडिक सोल्यूशंस है pH लेस दैन 7। तेज़ाबी सोल्यूशन की pH 7 से कम होती है। बेसिक सोल्यूशन है pH वैल्यू ग्रेटर दैन 7। बेसिक सोल्यूशन की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। और pH एंड pOH वैल्यूज़ रेंज फ्रॉम 1 to 14। pH और pOH की वैल्यूज़ 1 से 14 तक होती हैं। अगला सवाल है, राइट सम यूजेस ऑफ pH। तो pH को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इसका आंसर आपके सामने आ गया। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन की तेज़ाबियत या असासियत मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है pH। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस मेडिसिन्स, कल्चर एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल बाय पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। तो इसे दवाइयाँ इस्तेमाल करने के लिए, इसके अलावा कल्चर में यानी कि जहाँ जरासीम वगैरह पाले जाते हैं तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो पार्टिकुलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस और रिक्वायर्ड कंसंट्रेशंस नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो कुछ ख़ास बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए अपनी मर्ज़ी की pH वाले सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए भी pH को यूज़ किया जाता है। अब आपके सामने है पेज नंबर 35। तो पहला सवाल इस पेज पर है कि डिफाइन इंडिकेटर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी कुछ टाइप्स के बारे में भी बताएं। तो ये है आपके आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 5। तो इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन मुख्तलिफ रंग रखते हैं ये इंडिकेटर्स, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन्हें पौधों वगैरह से हासिल किया जाता है। लिटमस इज़ अ कॉमन इंडिकेटर। लिटमस है एक कॉमन इंडिकेटर। इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। इसका रंग लाल हो जाता है इस तेज़ाबी महलूल में। एंड इज़ ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन, और बेस के महलूल में अल्कलाइन सोल्यूशन में इसका रंग हो जाता है नीला। जी आखिरी सवाल है कि एक टेबल बनाएं कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में। तो लिटमस के अलावा एक इंडिकेटर है मीथाइल ऑरेंज। तो
स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर होता है रेड, और इसकी पीएच जो है ना किस पीएच पे इसका कलर चेंज होता है 4 पर, और इसका कलर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन में होता है येलो। लिटमस का कलर स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में होता है रेड, और ये कलर किस पीएच से चेंज करना शुरू करता है 7 पर, और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन में इसका कलर होता है ब्लू। एक और इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में रहता है कलरलेस, और पीएच जो जिस कलर पीएच पर ये कलर चेंज करता है वो है 9, और स्ट्रॉन्गली बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर जो हो जाता है रेड या डार्क पिंक। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।